Hello everyone, welcome to EduFun Day. I'm your mentor of physics and we are going to start a new topic of motion in a plane which is equation for trajectory of a projectile. तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को अब लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया हुआ है जिसमें एक हाइट h से, जिसको y डिनोट किया गया है y एक्सिस पे, एक पत्थर या एक पार्टिकल को फेंका गया जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आर रेंज पे, जो कि इस टावर की फुट से आर रेंज पे आके गिरा एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पर ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी के कंपोनेंट वी एक्स वी वाई दिखाए गए हैं, जो कि वी एक्स हॉरिजॉन्टल से ये v जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पर पॉइंट p दिखाया गया है और इनिशियल वेलोसिटी u से इसको फेंका गया है। ये सारी चीज़ें हमें इस डायग्राम में दिखाई गई है। अगर इक्वेशन फॉर पाथ या ट्रेजेक्ट्री हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट हाइट h, यानी कि u वेलोसिटी से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली h हाइट की एक बिल्डिंग से। द बॉडी ट्रेवल्स इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन सिमुलटेनियसली एंड रीचेज द ग्राउंड, कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एक साथ चल के ग्राउंड पे पहुंचती है। बिकॉज ऑफ नो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्योंकि इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं है तो जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टली तो क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी। Hence, after time t, the velocity in horizontal direction will be vx equals to u, कि t टाइम के बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी वो u रहेगी और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इज जीरो, कि इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो। देर इज एन एक्सेलरेशन g along the negative y direction, the vertical component of velocity goes on increasing। तो इस पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन काम कर रहा है, एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट काम कर रहा है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी जो क्या है धीरे धीरे बढ़ रही है। लेट द बॉडी बी एट पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी, कि टी टाइम के बाद अगर हम लोग अज्यूम करें कि बॉडी पी पर है, एक्स एंड वाई आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, और टी टाइम के बाद में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उस पार्टिकल द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, एक्स और वाई हुआ। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर हम लोग दिखे तो x कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम मींस ut, और t इससे आ जाएगा x अपॉन u। दिस इज इक्वेशन 1। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना है, प्लस g, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y के इक्वल। सो टाइम टेकन कितना है, t। तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट y कितना आ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। Now equation 1, now substituting equation 1 in equation 2, equation 1 से t की वैल्यू equation 2 में रखने पर हमारे पास y की वैल्यू आई हाफ जी एक्स अपॉन यूज होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास y की वैल्यू आई हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर मीन्स g अपॉन 2u स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर। अगर g अपॉन 2u स्क्वायर को के हम लोग मान ले तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, के एक्स स्क्वायर, यानी कि वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हुआ के एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोलिक इक्वेशन को, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। हैंस द ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला, जिससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। नाउ टाइम ऑफ डिसेंट, अब हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि मैक्सिमम हाइट टू जो ये ग्राउंड पर आया उसमें इसने कितना टाइम लिया। देखो, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ डिसेंट, कि अपनी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में जो बॉडी ने टाइम लिया दैट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम लोग देखें देन इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या कंसिडर की थी, जीरो, और एक्सेलरेशन वहाँ पर प्लस जी था, और डिस्प्लेसमेंट को h हम लोगों ने अगर माना और टाइम टी डी हम लोगों ने लिया तो फ्रॉम इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u की वैल्यू जीरो तो h कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट h हम लोगों ने कंसीडर किया था विच विल बी हाफ जी टी डी स्क्वायर, यानी टी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2h अपॉन जी। ये है टाइम ऑफ डिसेंट। अगर हम लोग यहाँ पर रेंज देखें तो देखो, मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी व्हाइल इट टचेस द ग्राउंड इज कॉल्ड रेंज, यानी कि उस टावर जहाँ पर जिसकी एक हाइट से हम लोगों ने कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो उसके फुट से हॉरिजॉन्टली पार्टिकल कितनी दूर गिरा दैट इज नोन एज रेंज।
और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू जितना टाइम उसको नीचे आने में लगा। तो रेंज हो जाएगी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u इंटू टाइम ऑफ डिसेंट मीन्स td, तो रेंज हो जाएगी u इंटू td। अब टाइम ऑफ डिसेंट कितना था, रूट 2h अपॉन जी, तो रेंज हो गई u रूट 2h अपॉन जी। ये आ गई इस केस के लिए रेंज। चलिए, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, यानी कि किसी टाइम t पर हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी देखें, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि h हाइट से किसी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हमने वो किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, और अगर t टाइम पे मान लेते हैं कि वो p पोजीशन पर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट vx और vy लिए, तो vx की वैल्यू जो हॉरिजॉन्टली है वो u है, और vy की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर देखनी है, और रेंज यहाँ पर r दिखाई गई है। तो लेट द बॉडी बी एट पॉइंट p आफ्टर टाइम t, कि t टाइम के बाद ये बॉडी जो है p पॉइंट पर है, और vx और vy जो है वेलोसिटी है अलोंग x एंड y डायरेक्शन। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, जो कि हमें पता है थ्रू आउट द मोशन, हैंस vx इक्वल्स टू u, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम लोगों ने u से रिप्रेजेंट किया। और अगर y एक्सिस के अलोंग हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से, क्योंकि वर्टिकली एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस जी टी। तो यू वाई की वैल्यू गिवन है हमें 0, तो वी वाई कितना आ जाएगा, जी टी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर है, और वी वाई की वैल्यू है जी टी। तो अगर मैं यहाँ पर v की जगह v इक्वल्स टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर में वी एक्स और वी वाई की वैल्यू रखूंगा, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आएगा रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और इफ वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, कि अगर वेलोसिटी वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी कि जी टी अपॉन यू। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। अगर पहली एप्लीकेशन हम लोग इसमें देखें, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, द लाइन joining द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द स्ट्राइकिंग पॉइंट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड। ये क्या बोल रहा है कि पहला केस ऐसा आया कि हमने एक एच हाइट से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो लाइन जॉइनिंग जहाँ पर ये आके स्ट्राइक हुआ, ये एंगल 45 डिग्री, और प्रोजेक्शन एंगल अगर 45 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइट और रेंज क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू यू टी के इक्वल। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2u अपॉन जी। एप्लीकेशन 2 क्या बोल रही है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली एक टावर के टॉप से फेंका गया, द लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट प्रोजेक्शन एंड द स्ट्राइकिंग पॉइंट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, देन द डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रूट 2h और रूट 2r। तो अगर लाइन जॉइनिंग जो है प्रोजेक्शन की और स्ट्राइकिंग की, वो दोनों अगर 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, रूट 2h, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट 2r। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2h और r क्या है, इक्वल है। तो हम लोग रूट 2h भी बोल सकते हैं और रूट 2r भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर tan 45 डिग्री वहाँ पर वैल्यू हो। देख सकते हो यहाँ पर अगर हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए रूट 2HR कैसे आया, रूट 2h या रूट 2r कैसे आया, क्योंकि हमें पता है AC क्या हो जाएगा, रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, h। देखो ए की वैल्यू h है, एक की वैल्यू r है, क्योंकि h इक्वल्स टू r है, तो दोनों की वैल्यू हम लोग h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर सकते हैं, जिसका अगर हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो या तो रूट 2h आएगा या रूट 2r आएगा। प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ए पार्टिकल इज projected horizontally with a speed u from the top of inclined plane at an angle theta with the horizontal, how far from the point of projection will the particle strike the plane। क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया एक वेलोसिटी u से किसी टावर के टॉप से, और इंक्लाइंड प्लेन जो है वो थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल से। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पर वो पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा वो कितनी दूर होगा। तो देखिए r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि y अपॉन एक्स tan थीटा है। यहाँ से इस तरीके से हमें ये r निकालना है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, तो ये डिस्टेंस r पूछी है, तो ये क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, और y अपॉन एक्स यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रूट एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है, एक्स tan थीटा इज होल स्क्वायर, x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा r की वैल्यू।
नाउ इसको सोल्व करने पर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में पता है सेक थीटा होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स सेक थीटा। एक्स इक्वल्स टू यू टी और वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हमें पता है, तो वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू टी। तो यहां से टेन थीटा जो निकल के आएगा वो आएगा जी टी अपॉन टू यू, और इससे टी की वैल्यू आ जाएगी टू यू अपॉन जी टेन थीटा। अगर x इक्वल्स टू यू टी है तो ये क्या आ जाएगा, t की वैल्यू टू यू अपॉन जी टेन थीटा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू यू स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा। यहाँ पर हमने t की वैल्यू टू यू अपॉन जी टेन थीटा पुट कर दी, और इसी तरीके से r की वैल्यू हो जाएगी टू यू स्क्वायर बाई जी टेन थीटा डॉट सेक थीटा। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन हम लोग देखें तो इसके लिए लेट ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड अप विद ए स्पीड u फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन with which makes an angle alpha with the horizontal velocity of projected makes an angle theta with the inclined plane। तो इसमें क्या बोला गया कि एक पार्टिकल u स्पीड से जो है इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा एंगल अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए फेंका गया, और जो प्रोजेक्शन है ये एक एंगल थीटा बनाता है इंक्लाइंड प्लेन से। वी हैव टेकन रेफरेंस एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, हमने डायरेक्ट प्लेन की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को रेफरेंस किया है। हैंस द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर इक्वल टू यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा। देखिए हमने एक्स एक्सिस को डायरेक्शन ऑफ प्लेन के अलोंग लिया। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसके जो दो कंपोनेंट होंगे वो पैरेलल और परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के। जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा जो कि पैरेलल होगा प्लेन के वो होगा यू कोस थीटा, और इस प्लेन के पैरेलल वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो होगा यू साइन थीटा। जहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से अपवर्ड एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग एक पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्टेड किया इस मोशन से इस डायरेक्शन में। तो इसने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ये यहाँ पर पी पॉइंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इस जगह पे देखें तो इस पे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है जिसका एक कंपोनेंट जी कोस अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इस डायरेक्शन में ए एक्स आई गया जिसकी वैल्यू जी कोस अल्फा के बराबर है। अगर इस डायरेक्शन पर हम लोग देखें और ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दैट u पैरेलल जो होगा वो होगा u परपेंडिकुलर के, एंड u जो परपेंडिकुलर होगा वो u साइन थीटा के इक्वल होगा, और कंपोनेंट ऑफ g अलोंग द प्लेन इज g साइन अल्फा एंड परपेंडिकुलर द प्लेन इज g कोस अल्फा एज शोन इन द फिगर। तो देखो जैसा डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि g के जो कंपोनेंट है वो प्लेन के अगर पैरेलल देखेंगे तो वो हो जाएगा जी साइन अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखेंगे, देखिए ये वाला कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ये इस वाले कंपोनेंट की, ये देखिए अगर प्लेन के ये तो कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्योंकि ये प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर, और ए वाई जो है ये वाला हो गया पैरेलल टू द प्लेन। तो ए पैरेलल जो होगा वो होगा माइनस जी साइन अल्फा, और ए परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा जी कोस अल्फा, जो हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। The particle deaccelerate at rate of g sin alpha as it is move from O to P। तो जब ये O to P जाता है तो ये क्या होता है, deaccelerate होता है। सबसे पहले हम लोग इस केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे। तो वी नो दैट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था तो वहाँ के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट था टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो हम लोग कह सकते हैं टू यू साइन थीटा की वैल्यू यू परपेंडिकुलर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू यू परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन टी क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, क्योंकि ए परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है जी कोस अल्फा। अगर मैक्सिमम हाइट हम लोग देखें, वी नो फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, और अगर हम लोग यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को देखें तो इसकी वैल्यू यू परपेंडिकुलर के इक्वल है और जी की वैल्यू ए परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो इनकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू ए परपेंडिकुलर की वैल्यू जी कोस अल्फा, ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग देखेंगे फॉर वन डायमेंशन, अगर बात करें तो वन डायमेंशन के लिए एस इक्वल्स टू क्या हो जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ एन इंक्लाइंड क्या हो जाएगी, यू परपेंडिकुलर टी प्लस हाफ ए परपेंडिकुलर टी स्क्वायर। यू परपेंडिकुलर की वैल्यू यू कोस थीटा, टी की वैल्यू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि ए परपेंडिकुलर क्या है माइनस जी साइन अल्फा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखने पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज जो आएगी वो आएगी यू कोस थीटा टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। इसको आगे रीअरेंज करें या फिर यहाँ पर टी की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी यू कोस थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा होल स्क्वायर।
इसको सोल्व करने पर रेंज जो हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी 2u² अपॉन जी साइन थीटा कोस थीटा प्लस एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा। अगर मैक्सिमम रेंज हम लोग अकर करेंगे तो थीटा इक्वल टू π/4 माइनस एल्फा बाई 2 पर मिलेगी। द मैक्सिमम रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड इज गिवन बाई, कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब किसी पार्टिकल को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज को कैसे देंगे, हम लोग मैक्सिमम रेंज बोलेंगे आर मैक्सिमम होगा u² अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एल्फा। द मैक्सिमम रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउनवर्ड इज गिवन बाई, कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी जब हम लोग किसी पार्टिकल को डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे तो वो हो जाएगी आर मैक्सिमम इक्वल टू u² अपॉन जी 1 माइनस साइन एल्फा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूफन डे।